आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, फिर एक बड़ी गवाही के साथ में आप लोगों के सामने आया हूं, ताकि इन गवाहियों के द्वारा आपका विश्वास बढ़ जाए कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, वो जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताऊं कि जैसे ये हमारे साथ सिस्टर है और ये उनकी मम्मी है, और इनके जीवन में ऐसा क्या घटा कि आज इनका जीवन बदल गया। हालेलुया। और साथ ही साथ ये जो इनकी मम्मी है, इन्होंने करीब करीब 9 साल की उम्र में यीशु का नाम सुना था, मगर इन्हें नहीं पता था कि एक दिन फ्यूचर में चल के इसी नाम के द्वारा बहुत से छुटकारे इनके जीवन में आ जाएंगे। अक्सर हम दुनिया में सुनते हैं कि जो यीशु मसीह के पास आते हैं, तो जो न्यूज वाले हैं और जो यीशु मसीह के विरोधी हैं, वो कहते हैं कि पैसा देकर यीशु को के पास लोगों को लेके जाते हैं और यानी कि ईसाई बनाते हैं, या मुर्गा खिला के या किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर ईसाई बना देते हैं। हालेलुया। जो कि सरासर गलत है। हालेलुया। क्योंकि इन्हीं गवाहियों के साथ मैं आता हूं ताकि लोगों का जो है जीवन प्रभु यीशु मसीह बदल दे। क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि जो ईसाई बनाए जाते हैं वो पैसा देकर बनाते हैं। हालेलुया। तो बड़ी गवाही के साथ हम शुरू करेंगे कि जैसे सिस्टर के बारे में बताऊं, इनका परिवार आज पूरा प्रभु में, मगर जब ये 9 साल की थी तब किसी प्रभु के सेवक ने गांव में आके यीशु का नाम बताया था, और जिसके कारण इनको नहीं पता था कि एक दिन यही नाम हमारे जीवन को बदल के रख देगा। हालेलुया। तो ऐसा इनके जीवन में क्या हुआ, इनके मुंह से सुनेंगे, क्या गवाही है इनकी। मगर मैं आपको बता दूं, इनकी एक रीढ़ की हड्डी के साथ प्रॉब्लम थी। जिस रीढ़ की जो इनकी एक रीढ़ की हड्डी थी वो खराब हो चुकी थी, और जिसके कारण ये 5 साल तक सही नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को उन्होंने दिखा लिया, और कैसे यीशु मसीह ने इनको छू लिया। हालेलुया। सिस्टर से सुनते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सच में परमेश्वर बहुत बड़ा महान डॉक्टर है। उसके जैसा डॉक्टर है नहीं इस दुनिया के अंदर। वो सच में राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और वो मनों की बात को जानने वाला परमेश्वर है। मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि सच में वो मेरा जिंदा गवाह परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देती हूँ 2010 से पहले 2014 से मेरी रीढ़ की हड्डी का जॉइंट खुला हुआ था, और वो सच में ऐसे खुला हुआ था कि मैंने सब दर्जन में प्राइवेट सरकारी हर जगह इलाज कराया, कहीं भी मुझे कोई आराम नहीं आया। मैं आज उस समय पे तो मैं दवाइयां खा खा के भी सच में थक गई थी, और मैं दवाई खाती थी तो मेरे ऊपर सूजन आ जाती थी, कुछ अच्छा तो होता नहीं था। और उस समय पे सच में ऐसे था कि मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती थी, या हर समय बुखार बुखार बुखार, ना मैं ज्यादा देर लेट पाती थी, ना ज्यादा देर बैठ पाती थी, ना ज्यादा देर एक जगह मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। ये सच है। सच में परमेश्वर इस चीज को जानता है, क्योंकि बाइबल में वचन कहता है मन अपना दुख जानता है। मैं सच में मैं जानती हूँ, और मुझे देखी कोई जज नहीं कर सकता था, क्योंकि खूब मैं हट्टी कट्टी थी उस समय पे भी। तो आज मैं प्रभु को ही धन्यवाद दूंगी कि जब मैं इलाज करा के थक गई हर जगह से, तो एक समय था 2010 नवंबर महीना, रात 9:30 बजे, और मैं ऐसे टीवी देख रही थी, और टीवी देखते देखते मैंने अचानक से चैनल बदला। तो उस चैनल पे एक प्रार्थना चल रहा था, जिस चैनल का नाम है साधना चैनल, और उस पे 9:30 बजे प्रेयर चल रही थी, और प्रार्थना करने वाला पास्टर पॉल दिनाकरण का बेटा था, सैमुअल दिनाकरण। वो इस तरीके से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर अपने लोगों को हर दुख से हर दर्द से छुटकारा दे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सच में मैंने उस चीज को, उस वचन को मैंने अपने जीवन में रिसीव करा, और मैंने बोला कि हाँ प्रभु, मुझसे ज्यादा दुखी कोई भी नहीं है, मैं सबसे ज्यादा दुखी। और सच में मन तो अपना दुख जानता है, कोई दूसरा नहीं जानता। और मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि देखने वाले तो मुझे नहीं जान सकते थे कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, पर मैं जानती थी ना, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती थी, खड़े नहीं हो पाती थी। उस समय पे मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं किसी को बता ही नहीं सकती कि क्या है। एक दिन था, जैसे मैं प्रेयर सुन रही, सुनते सुनते मैंने बोला मैं ये मेरे लिए है, परमेश्वर मुझसे ज्यादा दुखी कोई भी नहीं है। उस दिन मैंने सच में अपने आप को इतना हल्का महसूस पाया। और उससे पहले क्या था, जैसे मैं इलाज करा रही हूँ, तो डॉक्टर भी 4-5 साल में इलाज करते करते ऐसे बोलने लगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी का मतलब उसमें सुधार कुछ नहीं है, गैप ज्यादा 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 हो रहा है। अब आपकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे, आप पैरालाइज हो जाओगे।
उस समय पे मेरे बच्चे सच में बहुत छोटे थे, तो मैंने कहा मैं अगर मैं पैरालाइज हुई तो मेरे बच्चों का जीवन क्या होगा। मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं जैसी भी हूँ मैं ऐसे ही रहूंगी, पर कोई बात नहीं, जैसे भी है चलती रहूंगी। और उस टाइम पे मेरे जीवन की ये गवाही है कि मैं चर्च नहीं जाती थी। बचपन में परमेश्वर मेरा जाना हुआ था, यीशु मसीह को मैंने जाना था, और पर मैं जानती थी पर मानती नहीं थी। ये सच में मेरी गवाही है, मैं जानती थी पर मानती नहीं थी। कभी मैं चर्च नहीं जाती थी, कभी कोई मेरी संगति नहीं थी। और जिस जगह पे अब एक मेरी बहन है, उसके घर में प्रेयर होती थी, और प्रेयर होती थी बुधवार को। और बुधवार को जो पास्टर जी आते थे, अगर बाई चांस मैं गलती से उनके घर पहुंच जाती थी ना, तो वो कहते थे आप भी बैठ जाओ, तो मैं कहती थी नहीं मैं नहीं बैठूंगी। और फिर मैंने वो दिन ही नोट कर लिया था कि बुधवार को प्रेयर होती है इनके घर में, मैं इस दिन अपनी बहन के घर भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर अगर मैं जाऊंगी तो मुझे प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, और मुझे प्रार्थना में बैठना पसंद नहीं था, सच में ही पसंद नहीं था। तो मैं उस दिन बुधवार के दिन को मैं उसके घर भी नहीं जाती थी। पर 2010 नवंबर महीना रात 9:30 बजे जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करा पास्टर सैमुअल दिनाकरण के द्वारा, तो उस दिन से सच में जैसे डॉक्टर उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा, पर तुम गारंटी नहीं है। फिर डॉक्टर ने मुझे बेल्ट लिख के दे दी, फिर मैं बेल्ट बांधती थी, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। और एक हरे पत्ते की गोली आती है जो परचूनी की दुकान पे ही मिल जाती थी, और मेरे पति मुझसे कहते थे ये ज्यादा मत खाया करो, नहीं तो अंदर किडनी है कुछ भी है खराब हो सकता है। पर मैं कहती ठीक है मैं नहीं खाऊंगी, तो वो लेके भी नहीं आते थे, मैं खुद ही चुपचाप लेके आ जाती थी। जैसे कोई अच्छा खाना छुपा के रखता है, जैसे कोई सोना चांदी छुपा के रखता है, उस तरीके से मैं अपने लिए दवाइयों को छुपा के रखती थी। परमेश्वर जानता है इस चीज को। मैं दवाइयां अपने लिए छुपा के रखती थी कि नहीं मैं अपने पति को नहीं बताऊंगी, पर मैं खाऊंगी। और मैं खाती नहीं थी जब तक मुझे नींद नहीं आती थी। मेरे देह के अंदर इतनी बेचैनी थी कि मैं जानती हूँ इस चीज को। तो जो दवाई में छुपा के रह लेती, और उस दिन परमेश्वर ने सच में मेरे जीवन में काम करा। जो मैं बेल्ट बांधती थी, बेल्ट भी उस प्रार्थना के द्वारा, जैसे उस सैमुअल दिनाकरण ने बोला कि परमेश्वर अपने लोगों को हर दुख से हर दर्द से छुटकारा दे, तो उस दिन जैसे मैंने बोला परमेश्वर मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, तो मैं एकदम से मेरे आंखों में आंसू आए और मैं रोने लगी, और मैं फूट फूट के रोने लगी। और जब मैं रोने लगी तो मैंने अपने आप को इतना हल्का महसूस करा ना, कि मैं जानती हूँ इस चीज को, मैंने इतना हल्का महसूस करा। उसी टाइम मैंने वो बेल्ट निकाल के और कूड़े की बाल्टी में डाल दी। फिर दोबारा मैंने इंतजार नहीं करा कि मैं इस बेल्ट को फिर बांधूंगी, और अगले दिन ही वो बेल्ट मैंने डलाप पे फेंक दी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। 2010 नवंबर महीना रात 9:30 बजे उस दिन से लेके आज तक ना मैंने कमर में बेल्ट बांधी है, ना ही मैंने कोई दवाई खाई है दर्द की, ना ही मेरा कोई ऑपरेशन है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती जब सच में मैंने परमेश्वर को जान लिया कि परमेश्वर मुर्दा नहीं है, परमेश्वर काठ नहीं है, परमेश्वर पत्थर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। वो परमेश्वर हमारे जैसा है, हम जैसे हम बोलते तो हैं, अगर कोई अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है हम बोलते हैं कि परमेश्वर देख रहा है, पर परमेश्वर तो जब भी देख रहा है ना, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर हमें सुन रहा है, परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थिति को जानता है, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने सच में मुझे 2010 नवंबर महीना में चंगाई दिया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। उस दिन से लेके आज 2025 है, मैं आज तक दर्द की दवाई नहीं खाती हूँ। और सच में मैं हर जगह अपनी इस चीज को गवाही देती हूँ कि कोई पैसे देके या कोई लोभ लालच से कोई किसी को नहीं बदल सकता, क्योंकि मन को बदलने वाला सिर्फ परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ही है। प्रभु यीशु मसीह मनों को बदलता है, प्रभु यीशु मसीह मन को जानता है। यीशु मसीह का वचन कहता है मैं गुप्त बातों को भली भांति समझता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं यहोवा मनों को जानता, और जो तुम्हारे विचारों में आता है वो मैं सब कुछ जानता हूँ। परमेश्वर ने सच में मेरे दर्द को जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने दर्द को सहा है और परमेश्वर ने मेरे दर्द को देखा है। तो परमेश्वर ने सच में मेरे लिए मार खाई, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को सूली पे कुर्बान करा, ताकि मैं अपने रोगों से छूट जाऊं। और सच में मैंने यीशु मसीह के नाम से
चंगाई पाई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और मैं यीशु मसीह को बार बार लाखों बार धन्यवाद देती हूँ कि सच में अगर मेरे जीवन में काम करा है यीशु मसीह ने, यीशु मसीह सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य रखता है कि दूसरों के जीवनों को बदलने की ताकत यीशु मसीह के पास है, क्योंकि उसने मेरा जीवन बदल दिया। उस टाइम पे मैं चर्च नहीं जाती थी, जिस बहन के घर जाने से मैं छुपती थी, आज मैं बगैर प्रार्थना के नहीं रह सकती, बगैर चर्च जाए नहीं रह सकती, बगैर संगति के नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे चलाने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच में ये मेरी जिंदा गवाही है, क्योंकि प्रभु जीवित है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आपने इतनी बड़ी जो गवाही सुनी है, इस गवाही के अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये बहन जो है, ये जो सिस्टर है, ये जब छोटी थी तो इनके गांव में किसी ने यीशु का नाम बताया था। ये यीशु पे विश्वास नहीं करती थी, हाँ प्रभु को जानती थी मगर विश्वास नहीं था। ये 2010 तक की जब बात कर रही है तो ये टीवी देख रहा है, ये संसारिक जिंदगी जीती थी। एक जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया जहां रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई। तो मेरे हिसाब से सिस्टर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गिलास ऐसे रखा हुआ है तो आप उठा नहीं पाते होंगे जिस समय आपको वो प्रॉब्लम होगी। उस समय जब प्रॉब्लम थी, मैं जैसे यहाँ बैठी हूँ तो मैं बैठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाते थे, मगर आज आप लोगों को खड़े, वो चिपक जाती थी, ऐसे चिपक जाती थी मैं जहाँ। आज लोगों को खड़े होकर एक बार दिखाओ, आप एक बार दिखाओ लोगों को। और ये किसने आपको चंगा किया है? यीशु मसीह नासरी ने। मगर आपको किसी ने ऐसे तो नहीं कहा कभी जिंदगी में कि पैसा ले लो या मजबूर हो या मुर्गा खा लो, इस तरीके से किसी कोई प्रभु के पास नहीं लेके आया आपको। मैंने खुद चर्च ढूंढा, उसके बाद आपने चर्च ढूंढा। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जैसे इन्होंने यीशु का नाम सुना था, जो यीशु के विरोधी है वो खास तौर से सुने, बचपन में 9 साल की उम्र में सिर्फ यीशु का नाम सुना था, कैसे उतने दिन, उतने सालों के बाद एक इनके परिवार में भी यीशु मसीह ने काम किया। पता है, ये सिस्टर बैठी है और इनके अंदर दुष्ट आत्मा थी, हालेलुया। और मैं इन्हें नहीं जानता था, जब इनके अंदर, सिस्टर के अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसी दिन पहली बार परिचय हुआ था। और यीशु मसीह ने उस दिन मुझे खड़ा किया कि यस, लड़ मेरे नाम से, और ये बहन उस दिन यीशु मसीह के नाम से पूरी हो गई। और उस दिन के बाद मैं इनके इस परिवार को जान पाया। मगर आज जितने लोग यीशु को जानते हैं वो इनकी गवाही से बहुत मतलब कह सकते हैं कि सीख सकते हैं कि कैसे दुष्ट आत्मा हमारे जीवन के अंदर प्रवेश कर जाती है, हालेलुया। क्योंकि ये जब चंगी हो गई, उनके बाद बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, इन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया। मगर ऐसा क्या हुआ कि यीशु की आराधना करते करते, यीशु का सुसमाचार करते करते, सब कुछ करते, और अन्य भाषा का वरदान दोनों को दे रखा है प्रभु ने, और उसके साथ साथ इनके अंदर दुष्ट आत्मा कैसे प्रवेश कर गई। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके बच्चे भी अगर चर्च नहीं जा रहे हैं तो अपने बच्चों को चर्च भेजना शुरू करें, अकेलापन से बच्चों को दूर करें, हालेलुया। सिस्टर से पूछेंगे कि कैसे इनके जीवन के अंदर दुष्ट आत्मा आई और इनके जीवन को बिल्कुल मतलब बिखेर के रख दिया था। तो सिस्टर से सुनेंगे कि क्या इसकी एक बड़ी गवाही है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शीतल है और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने ये समय दिया है एक गवाही के रूप में यहाँ पे बोलने के लिए। तो मेरी गवाही इस तरीके से है कि शादी से पहले ऐसा था कि मैं मतलब प्रभु के साथ बहुत अच्छा मेरा रिलेशन था। वचन पढ़ना है, चर्च जाना है, गलत बातों से दूर रहना है, क्लब हो, थिएटर हो, मूवी देखना हो, तो ये सब चीजों से मतलब परमेश्वर मुझे बहुत दूर रखता था, क्योंकि मेरी संगति और मेरा जो रिलेशन है, रिश्ता है जो परमेश्वर के साथ, वो बहुत अच्छा था। मैं अन्य भाषा बोलती थी और ऐसे अन्य भाषा बोलती थी कि दुष्ट आत्माएं भी क्या करती थी, निकलती थी। मतलब दुष्ट आत्माएं निकल के पैरों के नीचे आ जाती थी। ऐसे दुष्ट आत्माओं से भी मतलब मेरा पाला पड़ा है। तो पर जब क्या हुआ, जब मेरी शादी हुई है, तो शादी के बाद ऐसा हुआ है कि खासकर जब मैंने कंसीव किया, मतलब परमेश्वर ने जब मुझे गिफ्ट दिया, जब मैंने कंसीव किया, तो उसके बाद ऐसा था कि मतलब मेरा चर्च जाना थोड़ा नहीं पूरा ही कम हो गया था। मतलब कि मैं ये बोल सकती हूँ कि 6 महीने या 7 महीने में चर्च नहीं गई थी। और मैं फोन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो मेरी जो मतलब ऑनलाइन मीटिंग भी मैं ज्यादा नहीं लेती थी। सिर्फ घर में बैठ के वचन पढ़ लिया, आराधना कर ली, ऐसे अकेले अकेले करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर तो हर जगह है ना, चर्च में तो परमेश्वर तो कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से बैठे होते मैं उनके बीच में होता हूँ। तो ठीक है परमेश्वर, मेरी एक मजबूरी है, मैं चर्च नहीं जा पा रही हूँ, पर आप मेरे साथ करके मैं ऐसे प्रार्थना करती थी। पर इसके द्वारा क्या हो रहा था,
कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, मेरी संगति परमेश्वर से कम होती जा रही थी। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरी डिलीवरी भी हो गई। डिलीवरी के बाद तो ऐसा था कि मैं बाइबल भी पढ़ना छोड़ दी थी, वचन भी नहीं पढ़ रही थी। और ऐसे करते 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 इतना लंबे समय से जब मैं वचन नहीं पढ़ रही हूँ, चर्च नहीं जा रही हूँ, तो मुझे ना बहुत अंदर से एक अकेलापन आ गया, एक डिप्रेशन भी आ गया। मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई, खासकर जब मेरा बेबी हो गया 3 महीने के बाद। मतलब मेरा वेट भी कम होता गया, डिप्रेशन में चली गई बहुत ज्यादा। और मेरी दवाइयां भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था पेट का ना, तो दवाइयां स्टार्ट हो गई उस बीच में। और फिर ऐसा था कि परमेश्वर ने मुझे आशीष तो दी थी, पर साथ ही साथ क्योंकि मतलब परमेश्वर ने बहुत सेफ डिलीवरी के साथ मुझे बेबी बॉय भी दिया, मुझे पीएचडी करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। पर उसके साथ क्या था कि मैं जो चर्च नहीं गई थी, जो मेरी संगति कमजोर हो गई थी परमेश्वर से, उसके वजह से मेरा जो माइंड था इतना इफेक्ट हो गया था कि मैं इतना अपने आप को ऐसे सोचती थी कि मैं अकेली हो चुकी हूँ, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। और ऐसा हो गया बीच में कि मुझे ऐसा मन होता था कि मैं खत्म ही हो जाती हूँ। मतलब मेरे मन में काफी बार आता था, मेरे मन में नहीं आता था, मुझसे अंदर कोई बोलता था कि तू लटक जा। मतलब जहां मैं रहती हूँ वहां पे मुझे बोलता था, तू खड़ी क्यों है, तू किसी लायक नहीं है, तू तो दवाइयां खा के जिएगी, तू लटक जा। मैंने मम्मी को भी एक बार ये चीज बताई कि मम्मी ये चीज मेरे मन में आती रहती कि तू लटक जा लटक जा, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। मैं परमेश्वर की बेटी हूँ और मुझे तो पता है कि ये चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि लटक के तो हम स्वर्ग नहीं जाने वाले हैं, हमें तो परमेश्वर कहाँ डालेगा हमें ये चीजें पता है। पर क्यों मेरे मन में ये चीजें आती हैं। फिर मम्मी ने कहा कि चलो चर्च आ जाओ, पूरी फैमिली को, इन लॉस को इनवाइट किया। हम लोग आए 31 तारीख की नाइट को। तो जैसे ही मैं गई तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में गई कि ठीक है आज तो मैं बहुत आराधना करूंगी, बहुत प्रार्थना करूंगी, ये सोच के। पर जैसे ही मैं गई उसके 10-15 मिनट बाद ऐसा था कि मुझे घबराहट शुरू हो गई। इतनी घबराहट हो गई कि मतलब मुझे ना वहां खड़े होने का भी मन नहीं हो रहा था उस सभा में। मैं बाहर भी निकल के आ गई, और बाहर निकल के आई तो मेरी सासू माँ, मेरी माँ दोनों मेरे साथ थे। तो वहां पे ना एक डेस्क के ऊपर एक पानी की बोतल रखी थी, वो पानी की बोतल मैंने हाथ में ली और इतनी तेजी से उसको मैंने क्रश किया और उसको फेंक दिया। मतलब मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी मतलब उस फेलोशिप से कि मुझे वहां रहना नहीं है, बस चल निकलो यहाँ से निकलो। मतलब मैं ऐसे फोर्स कर रही थी अपनी मदर को कि बस चलो यहाँ से। फिर पता नहीं क्या हुआ कि बहुत जोर से मैंने ऐसा चीख रही हूँ, मुझे भी समझ नहीं आया क्या हुआ। और तभी थोड़ा मैं रिलैक्स हो गई, नॉर्मल हो गई। फिर भी वो जो घबराहट ही नहीं जा रही थी। मम्मी मुझे फिर आगे लेके गई स्टेज के पास, और मैंने पता नहीं मतलब मैं मेरा मन नहीं कहना चाहता था, मतलब इंटेंशनली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर पास्टर अरुण के लिए भी मतलब ऐसे क्यों वचन दे रहे, क्या वचन दे रहे, मतलब जो अंदर था आत्मा उस टाइम, दुष्ट आत्मा, वो मुझसे ये सब चीजें बुलवा रहा था पास्टर के लिए। तो उस समय प्रभु के दास को ब्रदर अभिषेक को मेरे पास भेजा। और जब ब्रदर मतलब ये मुझसे बोल रहे थे ना, तो मतलब मुझे जहां तक अभी याद है तो मुझे ऐसा था ये आदमी निकले मेरे सामने से। मतलब मुझे ऐसा था कि ये क्यों आ गया, मतलब उस टाइम बहुत अजीब लग रहा था। मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ये। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मुझे आजादी दी उसके बाद। और जो मेरा जो सुसाइडल थॉट्स था, ये जो मतलब मैं नहीं करना चाहती थी, पर जो दुष्ट आत्मा मुझसे बोलता था, ये मुझे भिन्न भिन्न बातों में रखता था, उन सब बातों से परमेश्वर ने मुझे आजादी दी। और इतना ही नहीं, मतलब मेरे जो मैं दवाइयां भी खाती थी, खासकर जो मतलब पेट में इन्फेक्शन हो गया था मुझे, तो परमेश्वर ने मुझे उन बातों से भी आजादी दी। तो मैं अपनी गवाही के द्वारा मैं खासकर उन यूथ लोगों को, जो जवान बहन भाई है, उनको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे भी हैं, प्रार्थना में अच्छे हैं, आराधना में अच्छे हैं, आप बहुत आगे भी बढ़ रहे ना, तो आप ऐसे ना सोचे कि अब सब कुछ हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता है। हमेशा हमें बढ़ने की जरूरत है। हमेशा हम चाहे कितने भी परफेक्ट हो जाए, हम कितने भी सिद्ध हो जाए, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं हो गया अब हम घर में बैठे। नहीं, हमें और बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा भी पॉज लगाते, जो मैंने अपनी जीवन में एक्सपीरियंस किया है, तो शैतान कहीं ना कहीं से आपके ऊपर अटैक करता ही है, और वो नहीं चाहता कि प्रभु के लोग अच्छी जगह जाए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उस चीज से परमेश्वर ने निकाला, दवाइयों से मुझे निकाला। दवाई का आप बताओ, दवाई का क्या हुआ था? आपने लात मारी थी दवाई में, आप बता रहे थे कि
हाँ, मतलब ऐसा था कि अभी मुझे जैसे डिलीवरी के बाद से 4 महीने बाद से मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। मुझे कुछ इन्फेक्शन हो रहा था बार बार, तो मैं खा रही थी, ब्लोटिंग बहुत है और गैस बहुत बनती थी। मतलब मेनली मेरा खाने की नली पेट से खुल गई है, तो उसके वजह से ये सब दिक्कतें होती हैं। तो खाते खाते ऐसे अभी एकदम इतना ऐसा हो गया था कि नहीं खाना है, तो मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस दवाइयों को क्या कर दिया था, क्रश कर दिया था, फेंक दिया था। और मैं सच में बता रही हूँ, जब मैंने ये चीजें की हैं और मैं ये देख सकती हूँ कि अभी वो जो चीजें थी, मुझे जो दिक्कत थी, पेट में थी और गैस प्रॉब्लम थी, सच में परमेश्वर के नाम से बहुत दूर हुई है। और संगति की वजह से, वचन में बढ़ने की वजह से सच में परमेश्वर मेरा जीवन फिर से बदला है। ठीक है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हम कभी कभी अविश्वास योग्यता में जाते हैं, पर परमेश्वर उस स्थिति में भी मुझे नहीं छोड़ा है और मुझे बुलाया और दास के द्वारा मुझे छुटकारा दिया, चंगाई दी। इतना आसान नहीं था मेरे लिए, मेरे को जीने के लिए भी इच्छा भी खत्म हो गई थी, पर वो इच्छा फिर से दी, परमेश्वर मुझे दिया। तो मैं इस चीज के लिए परमेश्वर का और प्रभु के दास को और मेरे परिवार को मैं बहुत इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी का। जैसे कि आपने ये गवाही सुनी है कि सिस्टर की, इस गवाही को आज में स्पेशल मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सी बातें होती है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं सिस्टर की दुष्ट आत्माओं पे काम करते हो, और क्या कहते हैं, मैं एक चीज बोलता हूं कि अगर दुष्ट आत्माओं की को लड़ने की सामर्थ प्रभु नहीं देता तो शायद ये बहन आज यहाँ पर ऐसी नहीं होती, फ्री नहीं होती। और मेरी पत्नी भी, जो कि 10 साल से उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो भी आजाद नहीं होती। तो ये सब करने वाला प्रभु यीशु मसीह और उसकी सामर्थ होती है। जब वो हमें देता है तो प्रभु यीशु मसीह काम भी करता है। हालेलुया। और जो इनकी टेस्टिमनी है, इनकी गवाही से मैं आप लोगों को, जितने लोग यीशु को जानते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे इन्होंने खुले तौर पे बताया कि ये यीशु की संगति में रहती थी, चर्च जाती थी, बाइबल पढ़ती थी, सब कुछ करती थी, मगर धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि ये प्रभु से दूर होती चली गई। आज आपके बच्चों को भी अगर आप चर्च नहीं भेज रहे, या आप किसी भी कारणवश से अगर आप बहाने कर रहे कि हम चर्च नहीं जाएंगे, या परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से हम दूर होंगे, संगति नहीं करेंगे, तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। क्योंकि वचन कहता है कि शैतान शेर के समान घात लगा के बैठा है कि कब किसे फाड़ खाए। हालेलुया। जैसे कि बहन ने बताया कि बहन प्रभु यीशु मसीह से दूर हुई, जैसे जैसे तो शैतान ने अटैक कर दिया, दुष्ट आत्मा देखो अटैक करके अंदर घुस गई और इनके शरीर को अपना घर बना लिया। हालेलुया। और मैं इन्हें जानता नहीं था, बस प्रभु की सामर्थ्य उस दिन उतरी और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सही मैं आपको सही बताऊं, जैसे मैंने इनके ऊपर हाथ रखा था उस दिन, मुझे खुद महसूस हुआ था कि जो दुष्ट आत्मा थी बहुत सामर्थ्य थी, है ना। सामर्थ्य, प्रभु का वचन कहता ना, उसकी सारी सामर्थ्य पर तुझे अधिकार दिया गया है ना। जैसे मैंने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी तो मुझे महसूस हो गया था कि बहुत जबरदस्त दुष्ट आत्मा है, मगर प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर ना तो कोई सामर्थ्य है, ना तो कोई शक्तिशाली, और ना कोई खुदा है। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह ने इन बहन को आजाद किया। और आज जब एक बार इन्होंने मुझे फोन किया था, मुझे याद है, इन्होंने बताया कि भैया मेरे पेट में प्रॉब्लम हो रही है, और ये वो, मैं रोड पे खड़ा हुआ था, मैंने प्रार्थना करी और उसी समय सिस्टर ने क्या करा, दवाइयों को उठा के फेंक दिया, और आज यीशु के नाम से ये पूर्ण रूप से चंगाई पा चुकी है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस बात को याद रखें कि घमंड करे तो यीशु पे करे, घमंड इस बात पर ना करे कि हम ईसाई हैं। हालेलुया। हम यीशु को तो जानते हैं, यीशु मसीह नासरी को हम जानते हैं, वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं ना, और संगति भी जाते हैं, संगति भी करते हैं, मगर क्या है, हम अपने मन में, दिल में यीशु को जन्म नहीं देते। और वो यीशु मसीह नासरी जो है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जब तक हम अपने वचन को, यीशु के वचन को अपने दिल में नहीं रखेंगे, तब तक ये अटैक हमारे जीवन में होते चले जाते, बहुत सी बीमारी आ जाती है, दुष्ट आत्मा अंदर घुस जाती है, बहुत से काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। सारे काम तो जो दुख देने वाले होते हैं वो शैतान के होते हैं। तो शैतान की चालों को समझे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसका खंडन करे, उसका रिब्यूक करे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इब्लीस की सींगों को तोड़ देगा, माइटी नेम ऑफ जीसस। और प्रभु ने यह अधिकार हमें दिया है कि शैतान के सर को अपने पैरों से कुचल देगा, माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आज ये बहन यीशु के नाम से फ्री है, और दोनों हस्बैंड वाइफ प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। आज इस बात से हमें याद आना चाहिए, इस बात को याद रखना चाहिए। जैसे सिस्टर की एक बड़ी गवाही, जैसे कि हम दुनिया में सुनते हैं कि आज लोग कहते हैं
कि ईसाई जो है पैसा देकर बनाते हैं, मुर्गा खिलाकर बनाते हैं, कमजोरी यानी कमजोरियों को देखकर ईसाई बनाते हैं, मगर एक नाम यीशु नाम इन्होंने 9 साल की उम्र में सुना था और इन्हें नहीं पता था कि 9 साल की उम्र में सुनने वाला वो नाम यीशु मसीह इनके जीवनों को बदल के रख देगा, इनके घर परिवारों को बदल के रख देगा, जो कि शैतान की ओर से घिरे हुए थे सारे बंधनों को वो नाम ही आजाद कर देगा, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। इस दोनों मां बेटी की गवाही सुनकर मेरे को ऐसा लगता है बहुत से विरोधी यीशु पर विश्वास करेंगे, और अगर नहीं भी करते तो मैं कहता हूं समय है, अभी यीशु का आना बहुत जल्दी है। यीशु के विरोधी ना बने, बल्कि मैं कहता हूं कि वचन को उठाए, बाइबल पढ़े, यीशु मसीह आपके भी जीवन को बदल देगा। किसी चर्च में चले जाए, यीशु आपके जीवन को बदल देगा। आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो यीशु के पास आ जाए। यीशु मसीह नासरी हम सबसे प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि वो गोरों का परमेश्वर है, ऐसा नहीं है वो ईसाइयों का परमेश्वर है, वो पूरी दुनिया पूरे मानव जाति का परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह नासरी। अगर वो मेरे जीवन को बदल सकता है, अगर वो सिस्टर के जीवन को बदल सकता है, तो वह आपके जीवन को भी बदल सकता है। हालेलुया। क्योंकि मैं भी एक बहुत गंदा इंसान था सिस्टर, मैं आपको बताऊं, मेरे बराबर तो कोई पापी गंदा इंसान नहीं था, मगर एक दिन के अंदर यीशु ने मेरे जीवन को भी बदल दिया। मैं तो मसीह परिवार में जन्म लिया हुआ बंदा था, चर्च जाता था, सारे काम करता था, मगर मैं यीशु को जानता था, मगर यीशु की सामर्थ को नहीं जानता था। मगर आज यीशु की सामर्थ को मैं जान चुका हूं, इसलिए डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि एक खुदा है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है, और वो आपसे भी बहुत प्यार करता है। मेरे भाई और बहनों, जितने यीशु के विरोधी है आज भी अपने घुटने टेक दो और यीशु के लोगों का विरोध करना छोड़ दो, क्योंकि पता है हम मसीहों की पता है क्या बात है, हम प्रेम करना जानते हैं। हालेलुया। और प्रेम के साथ बताते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई मुर्गा नहीं, मगर अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो किसी भी चर्च में चले जाओ, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपका भी जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस गवाही के द्वारा, जैसे कि इस बहन का जीवन बदल दिया, आज ये बहन दुष्ट आत्मा से बिल्कुल फ्री है। आप बिल्कुल फ्री हो, क्योंकि मैं जब प्रार्थना करता हूं ना, अगर किसी पे दुष्ट आत्मा होती है ना तो उखड़ जाती है। अगर बहुत भयंकर से दुष्ट आत्मा होती है ना, प्रार्थना करी तो उखड़ जाते हैं। अभी ये वीडियो से पहले मैंने सिस्टर आपने प्रार्थना करी, कोई दुष्ट आत्मा इनके आसपास भी नहीं है। हालेलुया। और ये सिस्टर का जैसे प्रभु ने जीवन बदल दिया, आज मैं आपको बताऊं, ये बुक्स देख रहे हैं जो यीशु को 9 साल की उम्र में जानी थी, आज इतनी बड़ी बड़ी बुक ये इन्होंने लिखी है, सारी यीशु मसीह से बातें कर करके लिखी है। ऐसा कौन कर सकता है? ये देखो, ये ऐसे लिखती है, प्रभु से बातें करती है, जो प्रभु बताता है ये लिख देती है। अब प्रभु मुझे भी बोलता तो मैं भी अपनी डायरी में लिखता हूं। और अन्य भाषा का वरदान दोनों को, माँ और बेटी, और भी परिवार में किसी को दे रखा है प्रभु ने? अच्छा, सिस्टर को भी दे रखा है, क्या बात है। तो मतलब परिवार को अन्य भाषा का भी वरदान प्रभु ने दिया, क्योंकि बहुत से लोग अन्य भाषा के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, तो हमें वो मैटर नहीं करता। हमें पता है कि एक भाषा जो अन्य भाषा है जिसे परमेश्वर समझ सकता है, हालेलुया, वो भाषा का इनको भी वरदान दे रखा है प्रभु ने, और हम भी उसकी खोज में हैं, क्योंकि वरदान की दुनिया में लगे रहना है। हालेलुया। इस गवाही के द्वारा मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों का जीवन बदल दे, और हो सके तो मेरे भाई और बहनों इसको इतनी शेयर करो ताकि बहुत से लोगों का विश्वास इनके द्वारा क्या कर उभर जाए, है ना, बन जाए। और क्या कहते हैं, ये सिस्टर के द्वारा क्या बहुत से मसीह लोगों को पता चल जाए कि अगर चर्च जाना छोड़ दिया, बाइबल पढ़नी छोड़ दी और प्रेयर करनी छोड़ दी, तो कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा आप पे भी अटैक कर सकती है। बचने के लिए प्रभु की संगति बना के रखे, चर्च जाए, प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। इस गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुत आशीष दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु के नए संदेश के साथ, नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। आप सब हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। अरे भैया, दुष्ट आत्मा ये जितनी शैतान होंगे, इब्लिस सब बौखला गया होगा कि भैया ये तो सिर में क्या, ये तो कमर भी तोड़ रहे वचन के द्वारा हमारी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।